औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू HRP टेक। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज एडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास 18 है। तो चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं, एडोबी इलस्ट्रेटर। Ctrl+N के साथ न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। इनको मैं क्लोज कर लेता हूँ और विंडो मेन्यू में जाके यहाँ से कुछ ऑप्शंस को मैं इनेबल करूँगा। स्विचेस को पहले तो ये स्विचेस हमारे पास आ गए। इसके बाद कलर को कलर गाइड, इस तरह मैंने कलर गाइड और स्विचेस को ओपन कर लिया। तो सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करूँगा। शिफ्ट के साथ एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आज हम स्विचेस को डिस्कस करेंगे। इसमें जो पैटर्न्स हमारे पास पहले से बने हुए हैं, फिल कलर्स भी इसमें पड़े हैं, ग्रेडियंट पड़े हुए हैं, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये रजिस्ट्रेशन ब्लैक, वाइट, येलो। अब इनमें हमारे पास कुछ यूनिक कलर्स भी पड़े हैं। यूनिक कलर्स के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास कुछ ग्रेडियंट बने पड़े हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से आप खुद भी ग्रेडियंट बना के यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह कुछ पैटर्न्स पड़े हैं हमारे पास। ये पैटर्न्स आप खुद भी पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा आप कैसे पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ इधर कलर ग्रुप्स भी पड़े हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम कलर ग्रुप की तरफ आएंगे। मैं इसको थोड़ा सा ब्राइट कर लेता हूँ। ओके किया। सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ, आल्ट के साथ कॉपी ले रहा हूँ, शिफ्ट इक्वल रख रहा हूँ इसके, एक और कॉपी ले रहा हूँ, आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके स्ट्रेट कॉपी ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इनके कलर्स चेंज कर लूँगा। ठीक है, अब मैं इसका कलर ग्रुप लूँगा। यहाँ से कलर ग्रुप, यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं मज़ीद, तो इसको मैं एज इट इज़ रहने दूँगा और इसको मैं ओके कर दूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कलर ग्रुप न्यू विंडो में आ गए हमारे पास। इसको अगर आप डिलीट करना चाहें तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर सकते हैं आप। अगर आप ना डिलीट करना चाहें तो आप इसको रखना चाहते हैं तो आप इसको रख लें। तो ये न्यू कलर ग्रुप का बटन से हमने एक न्यू कलर ग्रुप क्रिएट कर लिए। तो अब हम चलेंगे अपने पैटर्न की तरफ। अच्छा, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसको भी डिलीट कर रहा हूँ, इसको कंट्रोल, बल्कि हम इसको भी डिलीट करते हैं। तो यहाँ पे हम कोई और ऑब्जेक्ट लेते हैं, पॉलीगॉन ले लेते हैं। ठीक है, शिफ्ट के साथ ड्रा कर रहा हूँ मैं, इसकी कॉपी ले रहा हूँ, आल्ट के साथ
ऑल्ट शिफ्ट, इसको सिलेक्ट करना है, फिर ऑल्ट प्रेस करना है और शिफ्ट भी इसके इक्वल। ठीक है, मैं अब इनका कलर चेंज कर लूँगा, बल्कि रेड, ब्लैक और येलो। ठीक है, अब मैं इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ। अब इन तीनों को सिलेक्ट करके इनको मैं अलाइन कर देता हूँ। इसको हॉरिजेंटली अलाइन सेंटर किया है मैंने। अब इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ कंट्रोल Z कर रहा हूँ, शेप को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऑल्ट शिफ्ट के साथ मैं इसको साइज डिक्रीज कर रहा हूँ, ऑल्ट और शिफ्ट के साथ, ताकि ये सारी साइडों से इक्वल डिक्रीज हो। अब मैं इसका साइज अगेन डिक्रीज करूँगा, इसका भी डिक्रीज करूँगा, ये रेड का भी थोड़ा सा डिक्रीज करूँगा, ऑल्ट शिफ्ट के साथ। ठीक है, अब इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा जहाँ पे पैटर्न है उस एरिया में। तो आपको ये नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपके पास ये पैटर्न एक आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक न्यू ऑब्जेक्ट लूँगा, रेक्टेंगल ले लेता हूँ, शिफ्ट के साथ इसे ड्रा कर रहा हूँ और इसको मैं सिर्फ ये स्वेचेस में जो मैंने पैटर्न क्रिएट किया है इस पे क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास आ गया, लेकिन ये हमारे पास बहुत बड़े साइज में आया है। तो इसके लिए बेहतर ये है कि इसका साइज डिक्रीज कर लिया जाए। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और इसको कंट्रोल Z कर रहा हूँ। अब इसका साइज डिक्रीज करूँगा, ऑल्ट शिफ्ट के साथ और छोटा करता हूँ इसको, ये। अब इसको मैं पहले वाले को डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको, ये देखें, अब इसको मैंने फिल किया है तो हमारे पास पैटर्न आ गया, लेकिन कंट्रोल Z कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब हम इसकी मज़ीद कुछ सेटिंग्स देखेंगे। इस पर मैं डबल क्लिक किया है स्वेच पे, जो हमारी स्वेच है। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसा कि अब ये ग्रिड है, ग्रिड की फॉर्म में है। तो इसके हम कुछ सेटिंग चेंज करेंगे, ये बहुत बोरिंग सा लग रहा है। तो इसको ब्रिक बाय रो करेंगे, तो जिस तरह ब्रिक्स होते हैं तो ये उस तरह से आ गया है अब हमारे पास। फिर ब्रिक बाय कॉलम, ब्रिक बाय रो। तो अब जिस तरह इसको रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। फिर इसके पास हमारे पास है हेक्सा बाय कॉलम, था ये हेक्सा बाय रो। तो इस तरह आप इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, विड्थ इसकी चेंज कर सकते हैं, हाइट चेंज कर सकते हैं, साइज स्टाइल टू आर्ट करना चाहें कर सकते हैं। तो फिर आपको इसकी स्पेसिंग खुद मैनुअली एंटर करनी पड़ेगी। तो मैं इसको साइज स्टाइल टू आर्ट को अनचेक कर देता हूँ, मूव टाइल विद आर्ट करता हूँ। ओवरलैप्स को अगर आप करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन आई डोंट थिंक इस चीज़ की ज़रूरत है। तो बस आप इसकी सेटिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं।
इसके बाद आप इसको नेम दे सकते हैं, जैसा कि मैंने इसमें 3 कलर्स यूज़ किए हैं, येलो, ब्लैक, रेड। तो आप इसको मैं इसको YBR कर रहा हूँ, येलो, ब्लैक, रेड। ठीक है, तो आप इस तरह से स्विचेस क्रिएट कर सकते हैं। इसको मैंने कैंसिल कर दिया, इसकी सेटिंग सेव नहीं की। तो इस तरह आप और बहुत से पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, इसको भी डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं जो भी इधर ऑब्जेक्ट लूँगा, ये पहले से फिल है, इस वजह से ये आपके पास पैटर्न फिल में आ रहा है। इसके बाद अगर आप इसको, अभी तो मैंने फिल में इसको अप्लाई किया हुआ है ना, तो आपको यहाँ पे फिल में भी आपको स्विचेस, आपकी बनी बनाई जो पैटर्न है वो नज़र आ रहे हैं अंदर। तो अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रोक करें, आप मतलब इसको स्ट्रोक में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि मैं इसका फिल कोई और कलर कर दूँ, लेकिन इसकी स्ट्रोक अपने जो हमने स्विचेस बनाई है, लेकिन आपने जो भी इसको अप्लाई करना है, जैसा कि स्ट्रोक है ना, स्ट्रोक ऊपर है, इट्स मीन के स्ट्रोक पे अप्लाई हो रहा है। तो हम फिल को ऊपर लाना है, तब जाके हमारा फिल क्रिएट होगा। तो अब मैं फिल को ऊपर लेके आ रहा हूँ। तो अब मैं इसका फिल चेंज करूँगा। फिल, ये फिल के लिए और ये स्ट्रोक के लिए। फिल मैं इसका लो कर रहा हूँ। अब मैं इसका स्ट्रोक अप्लाई करना चाह रहा हूँ। स्ट्रोक जो हमने पैटर्न क्रिएट किए हैं उसमें से YBR, ये मैंने अब स्ट्रोक इसकी लगा दी है, लेकिन नज़र नहीं आ रही। इसका रीज़न क्या है, मैंने सिर्फ 1 पॉइंट रखी हुई है। तो मैं इसकी स्ट्रोक इंक्रीज़ करूँगा। जैसे इंक्रीज़ करूँगा आपको नज़र आ जाएगा ये 40। ये इस तरह से आप स्ट्रोक पे भी अप्लाई कर सकते हैं, तो फिल में भी कर सकते हैं। इस तरह हम कुछ भी पैटर्न्स बना के रख सकते हैं। तो फिर बाद में आप टाइम टू टाइम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर था ये कलर स्विचेस पे था, कलर वैल्यू पे और कलर्स पे। बहुत सारे लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये कलर मेन्यू में हमारे पास जो रहता था वो कलर स्विचेस रहता था, वो भी आज कंप्लीट हो चुका है। बाकी नेक्स्ट वीडियोस में हम फर्दर टूल्स देखेंगे। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू लाइक माई वर्क, लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो।